अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और ये ज्वेलरी पहन के तुम और भी खूबसूरत लगोगी। मामा बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, लेकिन आपको पता है ना मैं इतनी हेवी ज्वेलरी नहीं पहनती। ये अच्छे नहीं लग रहे। बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तुम वही पहनो। तो ये ठीक है ना? हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस सब ठीक। बेस्ट, नजर न लगे मेरी बेटी। अच्छा आओ मेरे साथ। अदील भाई, फिर आप कौन सी तारीख दे रहे हैं हमें? आप जल्दी बताएं, बारात कब लेके आए हम? भाई मेरा ख्याल है कि अगले महीने में जो पहला हफ्ता है ना, उसकी कोई तारीख तय कर लेते हैं। क्यों तरीन? मेरा भी ये ख्याल है कि 10 तारीख मुनासिब रहेगी। जुम्मे का मुबारक दिन है, बाकी आप लोगों की सहूलत के हिसाब से। हाँ मनीष। जी अदील भाई, जैसे आपकी मर्जी। बस जो आपने तय की है यही सबसे मुनासिब तारीख है। मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। रेहान, मिठाई खिलाओ भाई सबको। हेलो। शुक्र है सलमान तुमने मेरी कॉल रिसीव की। मैं तो मायूस होने लगी थी, कहीं तुम मुझसे राब्ता रखोगे या नहीं। तुम्हारे उस पागल शौहर ने मुझ पे दूसरी बार हाथ उठाया और तुम खामोश रही। मेहरू, मुझे सब कुछ समझ आ गया। जब तुमने इस बार मेरा साथ नहीं दिया तो आगे क्या दोगी? सलमान प्लीज गुस्सा नहीं करो और रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो। मैंने जैन से नहीं कहा था कि वो तुमसे लड़े, और इस वजह से मैंने खुद भी जैन का इतना दिमाग दुरुस्त किया है, इतना गुस्सा किया उस पे मैंने। बाद में कहने का क्या फायदा? उसे तुम्हारे मोहल्ले में सबके सामने जो मेरी इंसल्ट की वो तुमने खुद देखी ना। अगर तुम जैन को मेरे सामने जलील करती और उसे ये कहती कि तुम उससे नहीं मुझसे मोहब्बत करती हो, अगर तुम उसे ये कहती कि सलमान मेरी मोहब्बत में पागल हो चुका है, तब मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आता। सलमान तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा साथ देती तो जैन को जो शक है ना, उसका शक यकीन में बदल जाता। फिर ये जो हम लोगों ने प्लान किया है ना, ये सब खराब हो जाता। इसलिए मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे ठीक लगा। अच्छा ना सलमान, प्लीज तुम तो मेरी जान हो ना, मान जाओ ना। देखो तुम मुझसे बात नहीं करते ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज प्लीज सलमान, मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करो। मेहरू, कितनी बेशर्म हो। जिस शख्स ने तुम्हारे शौहर के साथ झगड़ा किया, तुम उसे जलील करने की बजाय उसकी खुशामदी कर रही हो।
उसे मना रही हो। और वो जैन जो तुम्हारे प्यार में अपनी माँ तक को छोड़ आया, तुमने उसकी कदर ही नहीं की। जरा तो उसकी कदर कर लेती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस खबीस सलमान की वजह से जैन को कितनी अजियत हुई होगी। मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? आपकी पसंद है ना, तो जाकर खुद सोचें उसके बारे में। और जैन को क्या जरूरत थी टार्जन बनकर उसका गिरेबान पकड़ने की? तो क्या करता वो? अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर तालियां बजाता। मेहरू, जैन भोला जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं। उसने सलमान के साथ वही किया जो एक गैरतमंद शौहर करता, और वो सलमान, उसको तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा तमाशा करूंगी ना कि वो याद रखेगा कि मेरा नाम भी आलिया है। क्या तमाशा लगाएंगी आप? हाँ, सलमान खुद नहीं आया था, मैंने बुलाया था उसे। तो क्यों बुलाया था उसको? क्योंकि आप जानती है ना, मैं सलमान से प्यार करती हूँ, इसलिए बुलाया था उसे। और बहुत जल्द मैं जैन से तलाक लेकर सलमान के साथ जाने वाली हूँ, और आप फिक्र करें अब जैन की। और हाँ, आइंदा अगर जैन ने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की ना, तो सलमान से कहकर उसे पिटवाऊंगी मैं। बड़ा हीरो। क्योंकि आप जानती है ना, मैं सलमान से प्यार करती हूँ, इसलिए बुलाया था उसे। और बहुत जल्द मैं जैन से तलाक लेकर सलमान के साथ जाने वाली हूँ, और आप फिक्र करें अब जैन की। और हाँ, आइंदा अगर जैन ने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की ना, तो सलमान से कहकर उसे पिटवाऊंगी मैं। नो नो नो, मेरू किसी की नहीं है। मैं मेरे को वापस मामा के पास ले जाऊंगा। फिर तो सलमान नहीं लेके जा सकता ना उसे। मैं मामा को बताता हूँ, तो सलमान को ठीक करेंगे वो। मामा वेज माय मामा, मैं वेज माय मामा, वेज माय मामा। जैन का फोन, घर वापस आना चाह रहा होगा। हेलो, कैसा है मेरा बेटा? कैसे याद आ गई मामा की? मामा, आई नीड टू टॉक टू यू मामा। मामा, मेरा मामा। क्या हुआ जैन? बेटा तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ मेरे को बोलो। जैन, जैन मैं जानती हूँ तुम वहां खुश नहीं हो, लेकिन बेटे तुम्हें वहां भेजना जरूरी था ताकि तुम खुद अपनी आंखों से मेरू की असलियत देख सको।
अगर मैं मामा के पास गया तो वो तो मेरे को मार देंगी। अब मैं क्या करूं? मैं जहाँ रहूँगा मेरे को सलमान ले जाएगा। मामा मामा जिंदा नहीं छोड़ेंगी। What do I do? No.